नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार ने दोगुने की राशन कार्ड के लिए आय सीमा अब 2,50,000 रुपए कमाने वाले कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड आवेदन के लिए आय सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिए। इस फैसले से अधिक परिवारों को खाद्य सुरक्षा नेटवर्क का लाभ मिलेगा, जो पहले कम आय सीमा के कारण वंचित थे। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से वंचित लोगों को बड़ी राहत दी। सरकार के नए आदेश के अनुसार अब वार्षिक आय सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 2,50,000 रुपए कर दिया। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक राशन कार्ड का लाभ नहीं ले पा रहे थे। हर माह 20,000 कमाने वाले कर सकेंगे आवेदन। दिल्ली सरकार के नए आदेश के अनुसार अब 20,800 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले परिवार राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वे दूसरे पात्रता मानदंड को पूरा करते हो, जैसे कि उनके पास कार या पक्का घर न हो। 13 जुलाई से यह लागू हुआ। इस बदलाव को फूड सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के जरिए सूचित किया था और यह 13 जुलाई से यह लागू हुआ है। दिल्ली में बनने जा रहा 35 मंजिला ट्विन टावर सचिवालय, जानिए आईटीओ क्यों बना सरकार की पहली पसंद। दिल्ली सरकार का महत्वाकांक्षी ट्विन टावर सचिवालय आईटीओ पर बनेगा, जिसके लिए जल्द ही ग्लोबल टेंडर जारी होगा। यह परियोजना विभिन्न सरकारी विभागों को एक छत के नीचे लाएगी। आईटीओ पर ही बनेगा दिल्ली सरकार का ट्विन टावर सचिवालय बनेगा। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ट्विन टावर सचिवालय परियोजना अब शुरुआती चरणों में पहुंच गई है। सरकार के आईटीओ स्थित प्रस्तावित नए सचिवालय भवन के निर्माण के लिए जल्द ही ग्लोबल टेंडर जारी करने की तैयारी में है। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी में अलग अलग स्थानों पर संचालित सरकारी विभागों को एक ही परिसर में लाना है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली की 17 झुग्गी बस्तियों की बदलेगी तस्वीर, सरकार जमीन के उसी दायरे में देगी फ्लैट से जानेपुरी योजना। दिल्ली सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान सिद्धांत पर झुग्गी वासियों के लिए नई आवासीय योजना ला रही है, जिसमें पहले चरण में 17 बस्तियां शामिल होंगी। यह योजना पीपीपी मॉडल पर होगी। राजधानी में झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास को गति देने की दिशा में दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई आवासीय योजना पर काम शुरू करने की तैयारी में है। सरकार की रणनीति जहां झुग्गी वहीं मकान के सिद्धांत पर झुग्गी वासियों को बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि उन्हें अपने रोजगार, बच्चों की पढ़ाई और सामाजिक परिवेश से दूर न जाना पड़े। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, पिछले 2000 वर्षों में 68% सिकुड़ गई यमुना, शोध में हुआ चौंकाने वाले खुलासे। यमुना में गाद और अतिक्रमण के कारण जल धारण क्षमता घट गई है, जिससे हथनी कुंड से कम पानी छोड़ने पर भी जल स्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच जाता है। तलहट्टी में जमी गाद और डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण यमुना की जल धारण क्षमता कम होती जा रही है। यही कारण है कि मानसून के दिनों में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पहले की तुलना में कम पानी छोड़े जाने के बाद भी इसका जल स्तर बढ़ जाता है। इस वर्ष अभी तक वहां से बहुत अधिक पानी नहीं छोड़ा गया। पिछले सप्ताह लगभग 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से ही दिल्ली में लोहा पुल के पास नदी का जल स्तर चेतावनी स्तर से 204.5 मीटर के करीब पहुंच गया था। इससे आने वाले दिनों में जल स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और इससे आवासीय क्षेत्र में पानी भरने का खतरा है। 20 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई दिल्ली पुलिस, जंतर मंतर से हटाए गए प्रदर्शनकारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से अनशन कर रहे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शनिवार सुबह यहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे, जिसके बाद अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को वहां से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति भी बनी। 20 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस से अस्पताल ले गई है। बताते चले कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उनका वजन भी 9 किलो से ज्यादा घट गया था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को इलाज के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल ले गई है। लक्ष्मी नगर में बनेगा आधुनिक स्काई वॉक, दिल्ली सरकार ने तेज किए विकास कार्य। दिल्ली सरकार आपके द्वार अभियान के तहत लोक निर्माण एवं जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचेतक और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा, पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी, त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत तथा शाहदरा के विधायक संजय गोयल, वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दिल्ली में दौड़ेंगी 2800 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ, हरित और विकसित भारत के विजन के अनुरूप दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना के फेज 1 के तहत 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के अनुरूप सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प वर्ष 2028-29 तक सार्वजनिक परिवहन बेड़े को लगभग 14,000 बसों तक बढ़ाने का है। ये बसें अगले वर्ष से दिल्ली की सड़कों पर उतरना शुरू हो जाएंगी। सोनम वांगचुक को जबरन हटाने पर संजय सिंह का सरकार पर बड़ा हमला, जाने पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ हुई घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह के अनुसार 59 वर्षीय सोनम वांगचुक 21 दिनों से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे, जब पुलिस बल ने उन्हें जबरन वहां से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद छात्रों पर भी लाठीचार्ज किया गया। सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इस कार्रवाई को सत्ता का अहंकार बताया। कांवड़ यात्रा पर बड़ा फैसला, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कांवड़िए, जाने प्रशासन का नया प्लान। इस साल होने वाली देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, वैज्ञानिक भीड़ प्रबंधन और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए देहरादून में एक उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस प्रतिबंध का समय रहते प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। इस नमो भारत स्टेशन पर शुरू हुआ दिल्ली का बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब, एक साथ 14 वाहन होंगे चार्ज। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। न्यू अशोकनगर नमो भारत स्टेशन पर हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया गया। यह दिल्ली के सबसे बड़े सार्वजनिक अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब में से एक है। बता दें कि यह चार्जिंग स्टेशन नमो भारत यात्रियों के साथ साथ आसपास के इलाकों के इलेक्ट्रिक व्हीकल उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगा। यहाँ अत्याधुनिक फास्ट चार्जिंग तकनीक उपलब्ध है, जिससे कम समय में वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार का नया राइट टू सर्विस कानून मंजूर, तय समय में काम न होने की गलती जेब पर पड़ेगी भारी। सरकारी दफ्तरों में आवेदन देने के बाद महीनों तक इंतजार करने और बार बार चक्कर लगाने की परेशानी अब कम हो सकती है। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए नया राइट टू सर्विस विधेयक मंजूर किया है। इस कानून के लागू होने के बाद निर्धारित समय के भीतर सेवा उपलब्ध कराना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। यदि बिना उचित कारण देरी होती है तो अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकेगा। दिल्ली पुलिस का करप्शन फ्री रहना बेहद जरूरी है, नए कमिश्नर अनुराग कुमार का सख्त बयान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने आला पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग में कड़े शब्दों में कहा कि दिल्ली पुलिस का करप्शन फ्री रहना बेहद जरूरी है। इतना ध्यान रखिए कि करप्शन की किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस पर लोगों का भरोसा बना रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने करप्शन पर बोलते हुए कहा कि जो अधिकारी पैसे देकर लगेगा वो काम क्या करेगा, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन है जज वीना रानी, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड, बगैर अनुमति शहर छोड़ने पर भी लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला जज वीना रानी को सस्पेंड कर दिया। उसके खिलाफ यह कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय द्वारा दिए गए विजिलेंस जांच कराने के आदेश के बाद की गई है। इस बारे में 10 जुलाई को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में फैसला लिया गया, जिसमें कोर्ट ने एक अन्य जिला जज विनय सिंगल को भी निलंबित किया गया। उच्च न्यायालय ने बगैर अनुमति वीना रानी के दिल्ली से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि इस तरह कुछ ही समय के अंदर दिल्ली न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभिजीत दिपके पर महिला ने फेंकी स्याही, कोकरोच जनता पार्टी चीफ को पसंद आ गई एक बात। जंतर मंतर पर शनिवार का दिन बेहद हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां सुबह सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से पुलिस ने उठा लिया, तो दूसरी तरफ दिपके ने अनशन शुरू कर दिया। इन सब हलचल के बीच एक महिला ने कोकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके पर स्याही फेंक दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि दिपके ने इसे सहजता से लिया और इसमें अपनी एक पसंद तलाश ली। दिपके ने कहा कि स्याही के नीले रंग को अपना पसंदीदा बताते हुए जय भीम का नारा लगाया। नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी आस, अतिक्रमण और माफियाओं पर चोट की उम्मीद।
दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त से समस्त दिल्ली वासियों के साथ ही दिल्ली के कारोबारी हब को भी बड़ी उम्मीद है। मैं खासकर पूर्व में दिल्ली में उनकी तैनाती के दौरान सख्त व ईमानदार छवि को याद करते हुए व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि बाजारों में कानून व्यवस्था, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग व बिल्डर माफिया पर बड़ी चोट की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय के जारी ऐतिहासिक ऑर्डर में सतीश गोलचा को हटाकर अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया। मैं तत्काल ही अनुराग कुमार ने पदभार ग्रहण कर दिल्ली पुलिस को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। वहीं व्यापारी संगठनों ने अनुराग कुमार के दिल्ली में पूर्व के कार्यकाल को याद करते हुए कारोबारी हब में बड़े सुधार की उम्मीद जताई है। जेएनयू प्रशासन का बड़ा फैसला, विशेष परिस्थितियों में सितंबर 2026 तक हॉस्टल में रह सकेंगे एमफिल पीएचडी छात्र। जेएनयू ने वर्ष 2018 और 2019 बैच के टर्मिनल एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए हॉस्टल सुविधा का विस्तार करने का फैसला किया है। इस संबंध में डीन ऑफ स्टूडेंट यानी कि डीओएस कार्यालय ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि यह विस्तार विशेष परिस्थितियों में और केवल पात्र छात्रों को केस दर केस आधार पर दिया जाएगा। तिहाड़ और रोहिणी जेल में महा उगाही का पर्दाफाश से एसीबी को मिले 200 संदिग्ध बैंक खाते और 11 गिरफ्तार। दिल्ली एसीबी ने जेलों में चल रहे वसूली रैकेट की जांच में 200 से अधिक बैंक खातों का खुलासा किया। इन खातों का उपयोग कैदियों के परिजनों से उगाही की गई रकम को छिपाने और बांटने के लिए किया जाता था, जिसमें अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में कबाड़ खरीदने और फेरी लगाने के बहाने करते थे रेकी, रात में बंद घरों को बनाते थे निशाना, 4 गिरफ्तार। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस की एंटी बर्गलरी सेल ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही इनसे चोरी का सामान खरीदने वाले को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। आरोपी दिन में कॉलोनियों में कबाड़ खरीदने और फेरी लगाने के बहाने रेकी करते थे, वहीं रात के समय बंद घरों में सेंधमारी व चोरी करते थे। मैं तीनों की निशानदेही पर चोरी की गई पानी की मीटर, पानी का मीटर, एसी कंप्रेसर, बिजली के तार, सीलिंग फैन और एग्जॉस्ट फैन बरामद की गई। मैं साथ ही अपराध में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त किया है। मोदी जी इतना अहंकार मत करो, सोनम वांगचुक पर पुलिस के एक्शन से भड़के केजरीवाल, संजय सिंह का भी हमला। केजरीवाल और संजय सिंह ने जंतर मंतर से शिक्षाविद सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने मोदी सरकार पर अहंकार और आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली में 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर खुले, सीएम रेखा गुप्ता ने करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शकरपुर से 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण किया, जिससे दिल्ली के लाखों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने त्रिनगर में 14 करोड़ 25 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से 4 देशों में भारतीय वीजा सेवाएं प्रभावित, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल दखल की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश से अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर और कैनबरा में भारतीय दूतावासों की वीजा और कॉन्सुलर सेवाएं प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल दखल की मांग की है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में पहली तेज बारिश में सामने आए 24 जलभराव हॉट स्पॉट, 8 जगहों पर फिर दोहराई गई पुरानी समस्या। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद 24 जलभराव वाले हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए। मैं इनमें से 8 स्थानों पर पिछले साल भी यही समस्या थी, जो सुधार कार्यों के बावजूद बनी हुई है। राजधानी में मानसून की पहली तेज वर्षा के बाद जलभराव वाले 24 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। मैं इनमें से 8 स्थान ऐसे हैं जहां पिछले वर्ष भी पानी भरने की समस्या सामने आई थी। इससे साफ है कि मानसून से पहले किए गए सुधार कार्यों के बावजूद कई संवेदनशील इलाकों में जल निकासी की समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो सकी है। दिल्ली के यमुना पार में अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें, पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। यमुना पार में सड़कों और फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण से सड़कें संकरी हो रही है, जिससे पैदल यात्रियों को भारी परेशानी और हादसों का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या पर आंखें मूंदे हुए, जबकि निगम अधिकारी कार्रवाई का दावा करते हैं। यमुना पार की सड़कों पर यातायात और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिक्रमण सबसे बड़ी चुनौती बन गया। सड़क से लेकर फुटपाथ तक अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। इससे शहर में दिनों दिन सड़कें सक्रिय होती जा रही हैं और पैदल यात्रियों के लिए बने फुटपाथ खत्म होते जा रहे हैं। इसके कारण सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ गई है। लोगों का आरोप है कि सड़कों पर फैल रहे अतिक्रमण की ओर प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। दिल्ली में शिक्षक ने किया था 6ठी की छात्रा का यौन शोषण, बाल सुरक्षा माह से मिली शिकायत की हिम्मत।
दिल्ली के सीमापुरी में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छठी कक्षा की छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह मामला बाल सुरक्षा माह अभियान के दौरान सामने आया, जिससे छात्रा को शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत मिली। दिल्ली सरकार पहली बार राजधानी के स्कूलों में दिल्ली पुलिस व प्रशासन के साथ मिलकर बाल सुरक्षा माह चला रही है। इसमें पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी स्कूलों में जाकर गुड व बैड टच और पॉक्सो के बारे में बता रहे हैं। इसका असर भी सामने आ रहा है। सीमापुरी थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक छठी कक्षा की छात्रा का यौन शोषण कर रहा था। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को डराया भी, लेकिन बाल सुरक्षा अभियान से छात्रा को हिम्मत मिली और उसने शिक्षक का करतूत स्कूल व अभिभावक को बताई। इस 27 जुलाई को चेयरमैन का चुनाव, भाजपा में इन नेताओं का नाम सबसे आगे। एमसीडी में अस्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुनाव की दौड़ शुरू हो गई है, जिसके लिए 27 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई तक नामांकन भरे जाएंगे। एमसीडी की वार्ड कमेटियों के चेयरमैन के चुनाव के बाद अब निगम की शक्तिशाली कही जाने वाली अस्थायी समिति में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की दौड़ शुरू हो गई है। निगम की अधिसूचना के अनुसार 27 जुलाई को अस्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के चुनाव होंगे, जबकि 21 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। ऐसे में भाजपा अगले साल दिसंबर के आखिरी में होने वाले निगम के आम चुनाव को देखकर ही नए चेयरमैन के प्रत्याशी बनाने को निर्णय लेगी। 26 L1 आरोपी तहूर राणा ने तिहाड़ जेल में कूलर मांगा। NIA कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया यह निर्देश। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को 26 L1 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहूर राणा की कूलर उपलब्ध कराने की मांग पर जेल मैनुअल के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया। राणा ने भीषण गर्मी और जेल में खराब स्वच्छता का हवाला देते हुए अदालत में आवेदन किया था। पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA अदालत ने 26 L1 मुंबई आतंकी हमले की साजिश के आरोपित तहूर राणा की ओर से तिहाड़ जेल में कूलर उपलब्ध कराने की मांग पर जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल पहले और तीसरे शनिवार को नहीं लगेगी कोर्ट, कमेटी करेगी समीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट ने हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक समिति इसकी समीक्षा करेगी। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट विचार करेगा और तब तक पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट नहीं बैठेगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट प्रशासन से जारी एक आदेश में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस मामले पर विचार करेगी। सोनम वांगचुक को बनाया जाए पंजाब का सीएम, भाजपा नेता ने तो अलग ही मांग उठा दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार को सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और शनिवार सुबह उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले जाया गया। पूरा विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा रहा है और अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक इस कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता ने इस पर एक अलग ही मांग कर दी। भाजपा नेता तजिंदर सिंह बाघा ने पूरे घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए सोनम वांगचुक को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है। AI साइबर सिक्योरिटी बैंकिंग, IIT दिल्ली ने शुरू किया खास रिसर्च प्रोग्राम, जाने कैसे करें अप्लाई। IIT दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और नेट वेस्ट ग्रुप ने मिलकर नेट वेस्ट फिनटेक फ्रंटियर प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए इनोवेशन को बढ़ावा देना है। चयनित रिसर्च और स्टार्टअप्स को नेट वेस्ट ग्रुप के साथ पेड पायलट प्रोजेक्ट पेटेंट कराने में मदद और यूके बैंकिंग सेक्टर में अपनी तकनीक लागू करने का अवसर मिलेगा। आज का मौसम, यूपी बिहार में भारी बरसात, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, दिल्ली भी होगी तरबतर, IMD का 11 राज्यों में अलर्ट। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। IMD के मुताबिक आज 19 जुलाई को मानसून 11 राज्यों में अपना जोरदार रंग दिखा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।